हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रजीन, आपका चिर परिचित दोस्त, और एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर लेके आया हूं। दोस्तों, ये लेक्चर हिंदी विषय का है और मैं आपको हिंदी विषय में पढ़ा रहा हूं संज्ञा। और आज जो लेक्चर है उसमें मैं बात करने वाला हूं संज्ञा तथा वचन की। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको संज्ञा के प्रकार और संज्ञा तथा लिंग का मैंने आपको विवरण दिया हुआ है। नाउन और जेंडर को मैंने पढ़ा दिया है और उसके पहचान के तरीके बता दिए हैं। तो उसी सीरीज़ में ये अगला वीडियो है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप हर नए वीडियो को तुरंत देख पाएंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। वचन की बात करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। यस, इसे इंग्लिश में है नंबर कहते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि इंग्लिश में नंबर की संख्या दो होती है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो एग्जैक्टली सेम हिंदी में भी होता है। हिंदी में जो वचन के प्रकार की बात होती है, दो प्रकार की होती है, जिसे हम एक वचन और बहुवचन कहते हैं। और है वचन क्या है इसे बताने की ज़रूरत नहीं। आप जानते हैं कि जिस तथ्य से संज्ञा के एक या अधिक होने का बोध उसे वचन कहते हैं। और वचन के प्रकार भी आप जानते हैं कि जिस वचन से एक संज्ञा का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, और जिस संज्ञा से एक से अधिक का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लड़का है, पुस्तक है, कुर्सी है, गाय है। यहाँ पे लड़के, पुस्तकें, कुर्सियाँ, गायें आदि लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही कॉमन फैक्ट है, आप सभी को पता है। अब आगे की जो बात है वो आपको ध्यान से समझना होगा, और ये आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। दोस्तों, एक कुछ नियम हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के हिंदी विषय में, हिंदी व्याकरण में, जिनको आपको समझना होगा। तो सबसे पहला नियम मैंने लिखा है कि सामान्यतः व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक क्या है आपको पता है, द्रव्यवाचक, भाववाचक, इन तीन संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता, इन्हें बहुवचन नहीं बनाया जा सकता और इन्हें बहुवचन बनाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, मैंने आपको संज्ञा के प्रकार में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर कोई डाउट है तो आप उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये कॉमन सी बात है कि जो व्यक्तिवाचक है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष स्थान का नाम, किसी विशेष इमारत का नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम जो होता है वो व्यक्तिवाचक होता है, और इसे हम बहुवचन बना नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हर व्याकरण में, हर विषय में कुछ अपवाद होते हैं, या कह लीजिए कि कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिन्हें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो एक तरफ हम ये कहेंगे कि इनका हम बहुवचन नहीं बना सकते, लेकिन विशेष अर्थ में इन्हें बहुवचन बनाया भी जा सकता है, लेकिन वो अर्थ विशेष होगा, कॉमन मीनिंग नहीं होगी। उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ दो उदाहरण दिया है, लिखा मैंने विश्व में ताजमहलों का अभाव है। तो यहाँ पे ताजमहल शब्द कैसा है, ताजमहल शब्द ये क्या है, ये है आपका व्यक्तिवाचक, यूनिक है, सिंगल है। तो ये ताजमहल शब्द होता है एक वचन, लेकिन हमने यहाँ पे इसे बहुवचन बना दिया और कह रहे हैं कि विश्व में ताजमहलों का अभाव है। तो क्या ये वाक्य गलत है, क्या ये अशुद्ध है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सही और शुद्ध वाक्य है। इसमें जो ताजमहलों शब्द है ये विशेष अर्थ में आ रहा है, और ये यहाँ पे प्रेम के प्रतीक का बोध करा रहा है, प्रेम की निशानी का बोध करा रहा है कि ताजमहलों से तात्पर्य है ऐसी इमारतें जो प्रेम की निशानी है, प्रेम की याद में बनाई गई हैं। तो यहाँ पे ताजमहलों सही है, बहुवचन में है, लेकिन ये विशेष अर्थ के लिए आया है। इसी तरह से अगला वाक्य मैंने दिया, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। दोस्तों, जयचंद एक शासक था, एक राजा था। आप जानते हैं मध्यकालीन भारत में इसका जिक्र आता है। पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए इसने मोहम्मद गोरी को इनवाइट किया था, बाद में मोहम्मद गोरी ने पुनः इसे पराजित किया था। तो जयचंद शब्द जो है ये कह लीजिए देशद्रोही या धोखाधड़ी, धोखेबाज की श्रेणी में, धोखेबाज की विशेषता, धोखेबाजों को ये व्यक्त करता है। तो यहाँ पे जो जयचंदो शब्द प्रयुक्त हुआ है ये जयचंद के लिए नहीं, बल्कि जयचंद जैसे लक्षण वाले व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसीलिए यहाँ पे ये सही है कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। तो इस तरह से विशेष अर्थ में व्यक्तिवाचक को बहुवचन बनाया जाता है, लेकिन कॉमन तौर पे सामान्य रूप से विषय जो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, इनका बहुवचन नहीं होता, अतः इन्हें बहुवचन बनाने से परहेज करना चाहिए। आगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नियम है जो आपको काफ़ी याद रखने की ज़रूरत होगी। सबसे पहला नियम है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों को सामान्यतः बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में आ को ए में बदल देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है।
आकारांत होना चाहिए और वो पुल्लिंग होना चाहिए। आकारांत यानी जिसके अंत में बड़ा आ हो, जैसे तोता है, घोड़ा है, छाता है। उन्हें जब हम बहुवचन बनाएंगे तो वहाँ पे जो आ शब्द है, यानी आ जो आपका एक वर्ड है, आ जो आपका वर्ण है, उसको हम किस में, ए में बदल देंगे। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि तोता को तोते कहते, घोड़ा को घोड़े, छाता को छाते, खाता को खाते। लेकिन इसके भी अपवाद हैं, मामा, चाचा, दादा। अब मामा में भी आकारांत है, यहाँ पे भी आ है, लेकिन इसका हम जब बहुवचन बनाते हैं तो ए नहीं करते बल्कि यहाँ पे ओ जोड़ देते हैं। तो ये अपवाद स्वरूप है, इसको भी आपको ध्यान देना है। तो ये था आपका आकारांत पुल्लिंग को बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं, आ को ए में बदल देते हैं। नियम नंबर 2 की बात करें तो नियम नंबर 2 ये कहता है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में ए जोड़ देते हैं। आकारांत जिसके अंत में छोटा आ हो, जिसको छोटा कहते हैं, और वो स्त्रीलिंग होंगे तो उन्हें बहुवचन बनाएंगे तो उसमें ए जोड़ देंगे, ए की मात्रा, और ये आपका जो है अनुस्वार जोड़ देंगे। जैसे बहन है तो बहने, शाम है तो शामें, संतान है तो संतानें। तो आप देख पा रहे हैं ये एक वचन आकारांत और स्त्रीलिंग है, इसको बहुवचन बनाने के लिए ए जोड़ा जा रहा है। तो ये भी एक नियम आपको याद रखना है। नियम नंबर 5 ये कहता है कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में या जोड़ दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इकारांत होना चाहिए, वो स्त्रीलिंग होना चाहिए। जैसे रीति शब्द है, छोटी जिसके अंत में हो उसको इकारांत कहते हैं। जैसे रीति है तो रीतियां हो जाएगा, तिथि है तो तिथियां हो जाएगा, पंक्ति है तो पंक्तियां हो जाएगा, अस्थि है तो अस्थियां हो जाएगा। ये भी काफ़ी इजी और इम्पॉर्टेंट है। नियम नंबर 5 की तरफ चले तो नियम नंबर 5 ये कहता है कि ईकारांत यानी कि बड़ी ई होना चाहिए अंत में। ईकारांत शब्दों, खास करके ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की बात कर रहे हैं, को बहुवचन बनाने के लिए उसमें जो बड़ी ई है उसे पहले छोटी ई में बदलेंगे, उसके बाद उसके अंत में या जोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ई को छोटी ई में बदलकर उसके अंत में या जोड़ देंगे। जैसे नदी शब्द है तो नदी में क्या करेंगे, नदियाँ, बड़ी को छोटी कर दिया और यहाँ पे जोड़ दिया गया। कली शब्द है कलियां, सदी शब्द है सदियां, बधाई शब्द है बधाइयां। तो आप देख पा रहे हैं कैसे बड़ी को छोटी में परिवर्तित करने के बाद उसे हम यहाँ जोड़ करके बहुवचन बना देते हैं। ऐसे ही नियम नंबर 6 दोस्तों, ये कह रहा है कि आकारांत, फिर से आकारांत बड़ा आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में ये जोड़ देते हैं। दोस्तों, संस्था है संस्थाएं, माता है माताएं, लता है लताएं, भुजा भुजाएं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई कि जब ई का आकारांत स्त्रीलिंग होगा उसे हम बहुवचन बनाने के लिए उसके अंत में ये जोड़ देंगे, माताएं बहनें, माताएं भुजाएं लताएं। नियम नंबर 7, नियम नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में या हो, आकारांत हो स्त्रीलिंग हो लेकिन उसके अंत में क्या हो, या हो, यानी कि या में आ की मात्रा, उन्हें बहुवचन बनाने के लिए मात्र वहाँ पे चंद बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे गुड़िया शब्द है तो हो जाएगा गुड़ियाँ, डिबिया शब्द है तो हो जाएगा डिबियाँ, लुटिया शब्द हो जाएगा लुटियाँ, टिकिया शब्द है टिकियाँ। तो ये भी आपको याद रखना होगा। इसी नियम से थोड़ा सा ये भी आकारांत था, ये भी आकारांत, लेकिन यहाँ पे या होना अनिवार्य है। अगर या रहेगा तो वहाँ पे सिर्फ आपको चंद बिंदु का प्रयोग कर देना होगा, वो बहुवचन बन जाएगा। दोस्तों, नियम नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में ऊ को ऊ करके ए या ओ जोड़ा जाता है। दोस्तों, बड़ा ऊ को छोटा ऊ कर देंगे, फिर वहाँ पे ए या ओ दोनों में से कोई एक जोड़ेंगे, दोनों सही होता है, ये होता है। जैसे बहु शब्द है तो बहु शब्द में बहुवचन बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले छोटा ऊ करेंगे, बहुवें या बहुओं, वधु वधुवें या वधुओं। तो बड़ा ऊ को छोटा ऊ करना है और उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद आपको उसके अंत में ये या ओ जोड़ देना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नियम नंबर 9 की तरफ चलते। नियम नंबर 9 ये कहता है कुछ संज्ञा एवं सर्वनाम को बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में गण, जन, वृंद, लोग ये जोड़ दिया जाता है। और मैंने आपको समूहवाचक संज्ञा में बताया था कि ये जो शब्द हैं ये समूह का बोध कराते हैं, बहुवचन का बोध कराते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे भक्त शब्द है तो भक्त गण बोलते हैं या भक्त जन बोलते हैं, गण या जन जोड़ दिया। अतिथि शब्द है तो अतिथि गण कह दिया तो बहुवचन हो गया अतिथि गण।
बाल शब्द है बाल वृंद कह दिया, बहुवचन हो गया। मुनि शब्द है मुनिवृंद कह दिया। गुरु शब्द है गुरुजन शब्द है गुरुजन वृंद कह दिया। तुम शब्द है तुम लोग कह दिया। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही आसानी से हम एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं अगर इन शब्दों को अंत में जोड़ दिया जाए। ये समूह का बोध कराते हैं, बहुवचन का बोध कराते हैं। अब नियम नंबर 10 की तरफ हम चल रहे हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इनका प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में ही होता है। इन्हें बहुवचन बनाने की कोशिश नहीं करिएगा, नहीं तो आपका वाक्य हो जाएगा गलत। जैसे जनता, तो जनता शब्द हमेशा एक वचन में, जनता एक शब्द, जनता माफ कर देगी, जनता निर्णय करेगी। तो जनता शब्द क्या है, एक वचन में है, जनता बहुवचन है। सामग्री शब्द जो है ये भी आपका एक वचन में होता है। सामग्री, हवन सामग्री जल गई, खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो ये आपका एक वचन होता है। माल, माल एक वचन होता है। जैसे लूटा हुआ माल पकड़ा गया या उसने सारा माल बेच दिया, तो ये एक वचन होता है। तो सोना चांदी यानी कि जो द्रव्यवाचक हैं, पदार्थवाचक है, वो तो एक वचन होते ही होते हैं, ये आपको पता होगा। नियम नंबर 11 हमें ये बता रहा है कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं। जी हाँ, अगर हमेशा एक वचन बनाने का नियम है तो हमेशा बहुवचन भी होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो हमेशा बहुवचन कौन से होते हैं? प्राण शब्द है, जैसे कहा कि प्राण, उसके प्राण उड़ गए, प्राणों का त्याग करना, तो प्राण शब्द है। आंसू, आंसू भी बहुवचन में होता है। होश, हस्ताक्षर, दर्शन, बाल। दोस्तों इसमें कुछ शब्द हैं जैसे बाल, ये विशेष परिस्थिति में एक वचन में भी हो जाता है, और बाकी ये जो शब्द हैं, आंसू शब्द भी परिस्थितिवश बहुवचन में बोला जाता है। लेकिन जो इनका नियम है, नियम के तहत अगर आप देखेंगे तो सामान्य रूप से प्राण, आंसू, होश, हस्ताक्षर, दर्शन, बाल, ये इस तरह के कुछ शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। उसने अपने हस्ताक्षर किए, कहते हैं हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर बनाए। होश उड़ गए, होश उड़ गया नहीं कहते, होश उड़ गए। आंसू निकले, आंसू निकला नहीं कहते, आंसू निकले हम बोलते, क्योंकि एक आंसू नहीं निकलता, वो बहुवचन में ही आता है। इसी तरह बाल एक नहीं होता, लेकिन जब कहीं एक बाल काला है तो कहते एक बाल सफ़ेद है, तो कहते तुम्हारा एक बाल सफ़ेद है। उस परिस्थिति में एक वचन होता है, लेकिन जो नियम है सामान्य रूप से ये बहुवचन में होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। और अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, ये शब्द अक्सर परीक्षा में आता है। अनेक शब्द जो है ये बहुवचन है, ये ऑलरेडी प्लूरल है। इसको आप पुनः फिर से बहुवचन बनाने की गलती ना करें, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं। हमारी बोलचाल की भाषा में अनेकों शब्द प्रचलित, ये शब्द प्रचलित है अनेकों, जो कि ग्रामर के दृष्टिकोण से, शब्दकोश के नियम के दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत है। तो अनेक शब्द बहुवचन है, बहुवचन में ही आएगा, इसे अनेकों नहीं लिखा जा सकता। जैसे अनेकों पुस्तकें कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्या कहना है? अनेक पुस्तकें, क्योंकि अनेक ऑलरेडी बहुवचन है। जैसे कि आपका अंग्रेजी में चिल्ड्रेन होता है, चिल्ड्रेन शब्द ऑलरेडी बहुवचन में, चिल्ड्रंस नहीं कर सकते कि चिल्ड्रंस कर दीजिए, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो चाइल्ड का चिल्ड्रन तो पहले बनाया जा चुका है। तो जब चिल्ड्रेन को एस लगा के बहुवचन बनाएंगे गलत हो जाएगा। वही चीज़ अनेक पर भी लागू होती है कि अनेक पहले से एक का बहुवचन अनेक, और अनेक पहले से बहुवचन है, फिर से उसमें बहुवचन बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग करना बिल्कुल गलत होगा। दोस्तों ये महत्वपूर्ण नियम है एक वचन को बहुवचन बनाने के, और इनको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर ये आपकी परीक्षा में आएंगे तो निश्चित रूप से आप इसको सही कर पाएंगे। दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगा, तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके बताएं कैसा रहा, और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हम और वीडियो आपको दे सकें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।